आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी बुक का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 3। जैसे कि हमने पार्ट सेकंड के अंदर देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था कि उसका यूज़र इंटरफेस किस तरीके का दिखाई देता है, साथ ही साथ उसके अंदर किस तरीके से आइकन्स को दिखाया जाता है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने उसके अंदर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इट मीन्स विंडोज़ एक्सप्लोरर या आप लोग कह सकते हैं दिस पीसी के बारे में भी कुछ नॉलेज हम लोगों ने ली थी। बिल्कुल उसी तरह आज हम लोग एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है उबंटू। उबंटू को हम लोग कई बार एजुकेशनल उबंटू या फिर ईडीयू उबंटू के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं उबंटू के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है उबंटू इज ए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब कि उबंटू को बनाने के लिए लिनक्स की कोर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड पॉइंट है डिजाइन्ड फॉर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड नेटवर्क्स। सीधा सीधा सा बोले तो उबंटू को हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर भी, साथ ही साथ मोबाइल फोन्स के अंदर यानी कि स्मार्टफोन्स के अंदर भी और नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डेवलप्ड बाय यूके बेस्ड कंपनी कॉल्ड कैनोनिकल लिमिटेड एंड रिलीज्ड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर 2004। इसका मतलब इसको यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी जिसका नाम कैनोनिकल लिमिटेड है, उसने इसको बना करके रेडी किया था और इसको रिलीज किया था 20 अक्टूबर 2004 में। फोर्थ पॉइंट है इट इज फ्री टू यूज, यानी कि इसके लिए हम लोगों को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड करेंगे और अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके अंदर अपनी मर्जी से किसी भी टाइप के मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। सिक्स्थ इज अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान होता है। इसके बाद में सेवंथ पॉइंट में लिखा हुआ है सेफ एंड सिक्योर। देखिए आप लोगों को कभी कभी ये लगता होगा कि अगर ये फ्री है तो हो सकता है कि ये ज्यादा सेफ या सिक्योर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्री होने के साथ साथ काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर भी है। टाइम टू टाइम इसके अंदर काफी सारे अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छे से वर्क भी करता रहेगा और साथ ही साथ सेफ एंड सिक्योर भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मल्टीटास्किंग। जैसे कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर देख पाते हो कि आप लोग एक ही टाइम पे काफी सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि एक ही टाइम पे आप लोग गाने भी सुन सकते हैं। गाने सुनने के साथ साथ आप लोग कोई टाइपिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो ताकि आप लोग टाइपिंग कर सको। इसी तरीके से एक ही टाइम पे आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। इसी चीज को हम लोग मल्टीटास्किंग के नाम से जानते हैं। इट मीन्स इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। एक ही बारी में ये एक से ज्यादा काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसा कि यहाँ पे उबंटू के सामने की तरफ लिखा हुआ है एजुकेशनल उबंटू यानी कि ईडीयू उबंटू। एजुकेशनल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल आज के टाइम में सबसे ज्यादा एजुकेशन पर्पस के लिए ही करते हैं। इसको कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और साथ ही साथ उनको सीखने में भी काफी आसानी हो। नेक्स्ट 10th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इट सपोर्ट्स ऑल द नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज लाइक फायरफॉक्स, क्रोम, वीएलसी मीडिया प्लेयर एटसेट्रा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह ही इसके अंदर भी हम लोगों को काफी सारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे गूगल क्रोम या फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप लोग यहाँ पे वेब ब्राउजिंग कर सके। और वीएलसी मीडिया जैसे प्लेयर का भी ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे ताकि आप लोग ऑडियो या फिर वीडियो फाइल्स को प्ले कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 11 इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर कॉल्ड थंडरबर्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर देखा होगा कि कोई भी
ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट नहीं आता। अगर हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर ईमेल क्लाइंट चाहिए, तो वो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ मिलता है, जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। लेकिन अगर मैं बात करूँ उबंटू की, तो उबंटू के अंदर हम लोगों को एक इनबिल्ट ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिसका नाम होता है थंडरबर्ड। इन्हीं ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग अपने ईमेल्स को सेंड या रिसीव करते हैं। सबसे फेमस गूगल का ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जीमेल। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जीमेल फैसिलिटी ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12th पॉइंट के बारे में। 12th पॉइंट है इट सपोर्ट्स द ऑफिस सूट कॉल्ड एज लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक कंप्लीट पैकेज होता है सॉफ्टवेयर्स का, जिनकी मदद से हम लोग अपने ऑफिस से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसके लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर लाइसेंस खरीदना होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट दे करके। लेकिन लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि उबंटू हमारा फ्री टू यूज है, बिल्कुल इसी तरह। इसके अंदर भी आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही लिब्रे राइटर देखने को मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही लिब्रे कैल्क देखने को मिल जाता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही लिब्रे इम्प्रेस देखने को मिल जाता है। इसी तरह कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे होते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल उबंटू। देखिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, वो सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। इट मीन्स कि कम से कम ये चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो तो बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट पॉइंट है मिनिमम 2 GB रैम, यानी कि कम से कम 2 GB की रैम होनी चाहिए। सेकेंड इज मिनिमम 25 GB हार्ड डिस्क। इट मीन्स कि कम से कम 25 GB की हार्ड डिस्क अवेलेबल हो। थर्ड इज 2 GHz dual core processor एंड नंबर फोर्थ इज स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इंटरफेस ऑफ उबंटू के बारे में। अगर मैं बात करूं उबंटू के इंटरफेस की, तो उबंटू का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी टू यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो कि आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे एक टास्क बार टाइप की एरिया देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर नीचे की तरफ आप लोगों को एक मेन्यू बटन, जो कि बिल्कुल स्टार्ट बटन की तरह ही काम करता है, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ आप लोगों को कुछ और भी आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स या थंडरबर्ड नाम की एप्लीकेशन का आइकन और साथ ही साथ कुछ और भी आइकन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ऊपर की तरफ आप लोगों को टॉप में एक बार और मिल जाती है, जिसके सेंटर में डेट एंड टाइम एरिया और राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिलता है। इसकी होम स्क्रीन को हम लोग होम स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, उसके अलावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आईओएस या कोई भी अदर टाइप। तो हम लोग उबंटू को किस तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे कि उबंटू किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर आना है और गूगल ओपन करने के बाद में टाइप करना है उबंटू ऑनलाइन टूर। इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिखाई देगा उबंटू ऑनलाइन टूर के नाम से। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और उस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को उबंटू का इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको फुल स्क्रीन मोड पे एक्टिव करते हैं बाय यूजिंग F11 की। जैसे ही आप लोग F11 की अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे, आप लोगों का जो इंटरफेस होगा वो फुल स्क्रीन मोड पे एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उबंटू टूर। नीचे की तरफ कुछ गाइड्स वगैरह दी हुई है, साथ ही साथ लिखा हुआ है शो योर सेल्फ अराउंड। आप लोग सबसे पहले शो योर सेल्फ अराउंड पे क्लिक करना, तो आप लोग देख पाओगे कि ये होता है प्रॉपर उबंटू की एप्लीकेशन, या कह सकते हो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ऊपर की तरफ ये बार दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर आप लोगों को राइट हैंड साइड में कुछ आइकन जैसे कि वॉल्यूम आइकन,
साथ ही साथ ब्लूटूथ आइकन, मैसेज के लिए और नेटवर्क आइकन्स वगैरह भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम वगैरह और साथ ही साथ सेटिंग्स का भी आइकन दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक टास्क बार टाइप के कुछ, और इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह भी शो होंगे। सबसे नीचे की तरफ आप लोगों को रबिश बिन, इसको हम लोग ट्रैश के नाम से या रिसाइकिल बिन के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोगों को डैश होम दिखाई देगा। ये डैश बटन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि आप लोग नॉर्मली अपने विंडोज के अंदर सर्च बार, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को जितनी भी कंप्यूटर के अंदर यानी कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो सभी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो डैश बटन का काम होता है कि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करके ओपन कर सकते हो। इसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंट्रोल बटन लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज बटन। आप लोग यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है उबंटू ऑनलाइन टूर, और यहाँ पे आप लोगों को नेविगेशन ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये होता है सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर दिस पीसी या फिर विंडो एक्सप्लोरर मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से उबंटू के अंदर भी ब्राउज फाइल नाम का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आप लोगों को होम, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज या रबिश बिन नाम के सिस्टम जनरेटेड फोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, आप लोग यहाँ पे आ जाता है सर्फ द वेब। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर एक बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट वेब ब्राउजर देखा होगा जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, बिल्कुल उसी तरह उबंटू के साथ में इनबिल्ट वेब ब्राउजर मिलता है हम लोगों को मोजिला फायरफॉक्स। इसके अंदर भी हम लोग किसी भी चीज को टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हम लोग गूगल पे जाकर के कोई भी चीज सर्च करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उबंटू के साथ में आप लोगों को एक इनबिल्ट ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम होता है थंडरबर्ड। ये आप लोगों का यहाँ पे थंडरबर्ड का इंटरफेस है। इसके अंदर आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, आर्काइव, ट्रैश, इस टाइप के कुछ फोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। इससे बाद में हम लोग बात करते हैं व्यू फोटोज। देखिए आप लोगों को जैसे नॉर्मली गैलरी देखने को मिलती है आपके फोन में, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टवेल के नाम से एक गैलरी, इनबिल्ट गैलरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर के बारे में। ये इसका इनबिल्ट एप्लीकेशन स्टोर होता है जिसके अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम को डाउनलोड करें, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिस्ट के अंदर देख पा रहे होंगे क्रोमियम नाम का सॉफ्टवेयर दिखा दे रहा है, और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल क्रोम होगा वो आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट। देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उबंटू के साथ में हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लिब्रे ऑफिस राइटर यानी कि एक ओपन ऑफिस सूट देखने को मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही काम करता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी हम लोग सभी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसको परचेज करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि लिब्रे ऑफिस सूट एक फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ ही साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में।
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरह लिब्रे के अंदर आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप अपने सभी काम बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फॉर्मूले और फंक्शंस होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखने को मिलता है, जबकि लिब्रे ऑफिस के अंदर आप लोगों को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस देखने को मिलता है। ये भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी हम लोग स्लाइड्स का यूज करके एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसके अंदर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट ऑडियो या वीडियो प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि रिसाइकिल बिन या फिर रबिश बिन किस तरीके से काम करती है। देखिए, जब भी हम अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो वो फाइल फोल्डर डिलीट होने के बाद में टेम्परेरी तरीके से रिसाइकिल बिन या रबिश बिन के अंदर चला जाता है। इसके बाद में अगर हम लोगों को वही फाइल वापस चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग अपना रिसाइकिल बिन ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में जो भी पर्टिकुलर फाइल है उस पर राइट माउस क्लिक करके उसको रिस्टोर कर देंगे। रिस्टोर करते ही वो पर्टिकुलर फाइल वापस अपनी उसी लोकेशन पे चली जाएगी जिस लोकेशन से उसको डिलीट किया गया था। इसके अलावा अगर हम किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर हम लोग शिफ्ट के साथ में, यानी कि फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाएंगे, तो हमारी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इट मीन्स वो फाइल डिलीट होने के बाद में आप लोगों को रिसाइकिल बिन के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम रिसाइकिल बिन के अंदर से किसी भी फाइल फोल्डर को या सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं, तो वो फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर वहां से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और उसको हम कभी भी रिस्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह उबंटू के अंदर भी सेम प्रोसीजर है कि अगर हम किसी भी डिलीटेड फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को रबिश बिन के अंदर से रिमूव कर दे, तो वो फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर फिर आप लोगों को कभी दोबारा नहीं मिलेगा, आप लोग उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। थैंक यू।